हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत बीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर में जो आपकी यूनिट 3 है, जिसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स कहते हैं, तो इसके हम सारे के सारे एमसीक्यू आपको बता देंगे। और इसके अलावा फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इतने एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, यदि आप यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि एमसीक्यू मैंने बता दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 3 के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब। तो पहला यहाँ पर जो एमसीक्यू आपको दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, केंद्रक द्रव्य में होती है, हड्डी में होती है, लीवर में होती है। तो बताइए कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या प्राप्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर पहला है एटीपी, दूसरा है NADH प्लस ATP, तीसरा है NADH प्लस ADP और चौथा है NADH। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में हमें प्राप्त होता है NADH प्लस ATP। तो ये दो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा आपका एमसीक्यू है कि ग्लाइकोलाइसिस दूसरे नाम से हम जानते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम होता है? गोस्टब एम्बडेन, या बी है आपका क्रेब साइकिल, और सी है सिट्रिक साइकिल, या डी है कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस को हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? गोस्टब एम्बडेन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो चौथा आपका जो प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल किसे कहते हैं? क्रेब्स साइकिल जो होता है इसके दूसरे नाम आपको बताने होते हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, TCA साइकिल होता है, या A एंड B दोनों ये होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल के दो अलग अलग नाम होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। ओके, ये चौथा प्रश्न है जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका जो पांचवा प्रश्न है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है। क्रेब्स साइकिल आपको बताना है कि ये प्रोसेस जो होती है क्रेब्स साइकिल की, वो कहाँ पर होती है? कोशिका में होती है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। छठा आपका प्रश्न है ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है। आपको बताना है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? इसमें नए ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, और ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। आपका जो सातवां प्रश्न है ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया कहाँ चलती है। अब आपको ये बताना है कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ चलती है? लीवर में चलती है, लंग्स में चलती है, या स्टमक में चलती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो लीवर के अंदर चलती है, यानी कि यकृत के अंदर चलती है। और आपका जो आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न आपका क्या कहता है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा नाम क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी कि PPP, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, B है मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, C है A और B दोनों, और D है कोई नहीं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा जो नाम होता है फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे होता है, और मोनोफॉस्फेट शंट होता है। तो ये दोनों नाम जो होते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम होते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ग्लूकोजेनोलाइसिस में क्या होता है। आपको बताना है जो ग्लूकोजेनोलाइसिस जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होगा। ओके, तो हमने सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन भी बना सकते थे, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। ओके,
अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है। आपको बताना है जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है। तो लीवर में इकट्ठा होता है और मसल्स में इकट्ठा होता है, यानी कि जो हमारी पेशियाँ होती हैं उनके अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। 11वां जो आपका प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं तब वो लास्ट में क्या बनाता है, लास्ट में उसका जो अंतिम प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद जो होता है मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो उसका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, इसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। 13वां जो प्रश्न है कि अल्फा तथा बीटा ऑक्सीडेशन किसमें होता है। अल्फ़ा और बीटा जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस में होता है, वो फैटी एसिड यानी कि जो वसा होता है उसके अंदर अल्फ़ा तथा बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यानी कि वसा अम्ल में ये प्रोसेस होती है। और यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के 1 मोल से एटीपी कितनी बनती है, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी कितनी बनती है बताइए। ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी बनती हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से कितनी बनती हैं एटीपी, 38 एटीपी बनती हैं। अगला यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर की लेवल यानी कि शुगर की मात्रा को कम करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है या आप बोल सकते हो जो शुगर की मात्रा होती है उसको कम करता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और यहाँ पर आपका जो 16वां प्रश्न है कीटोन बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि कीटोन बॉडी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर की कोशिका के अंदर होता है। कौन सी कोशिका के अंदर, लीवर की कोशिका के अंदर, जिसे हम हिपेटोसाइट सेल्स कहते हैं। ओके। 17वां जो आपका प्रश्न है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या पीपीपी में कितने एटीपी निर्मित होते हैं, कितने एटीपी बनते हैं। तो 36 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी, 36 एटीपी बनते हैं किसके अंदर, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोसेस के अंदर। ओके। 18वां जो आपका प्रश्न है, एक NADH2 के अणु से कितने एटीपी निर्मित होते हैं। एक NADH2 जो अणु है उससे कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं। जो 19वां प्रश्न है कि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। 20वां जो प्रश्न है, एक FADH2 से कितने एटीपी अणु बनते हैं। एक FADH2 अणु से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। 21वां जो प्रश्न है, कोशिका श्वसन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यानी कि जब हम सेल रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का कार्य किसका होता है, FAD मॉलिक्यूल, FAD अणु का होता है। और यहाँ पर जो 22वां प्रश्न है, एटीपी बनते हैं। एटीपी कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। 23वां जो प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला अणु है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में जोड़ने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कोएंजाइम A। 24वां प्रश्न, कोशिकीय श्वसन कहाँ प्रारंभ होता है, यानी कि जो सेल रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है, कोशिका द्रव्य में प्रारंभ होता है। 25वां प्रश्न, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की करेंसी किसे कहते हैं, ATP को कहते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। 26वां प्रश्न, वसा अम्लों का शर्करा में परिवर्तित किस चक्र में होता है। तो जो वसा अम्ल होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, उनको जब हम शुगर में यानी कि शर्करा में परिवर्तित करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। 27वां जो प्रश्न है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राई कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है।
28वां प्रश्न, पायरुवेट को फास्फोनाल पायरुवेट यानी पीईपी में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो आपको बताना है कि पायरुवेट जो होता है उसको यदि हम फास्फोइनॉल पायरुवेट में जब चेंज करते हैं तो कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज ये एक एंजाइम होता है जो कि इसमें चेंज करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस विधि का अंतिम परिवर्तन आपको बताना है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसका अंतिम परिवर्तन क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम परिवर्तन होता है, लास्ट में होता है ये प्रोसेस। और 30वां जो प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? यहाँ पर हमने सिर्फ GLU लिखा तो आप समझ जाइए ग्लूकोज लिखा हुआ है। ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? 30 से 32 एटीपी बनते हैं। 31वां प्रश्न, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP में होने वाली अवस्था। PP में जो होने वाली अवस्था होती है, दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है नॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये दो अवस्थाएं होती हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर। 32वां प्रश्न, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? बीटा जो ऑक्सीडेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है, यानी कि यकृत के अंदर होता है। 32वां प्रश्न, क्रेब्स साइकिल का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्रेब्स साइकिल जो होती है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? कौन से अम्ल से होता है? तो सिट्रिक जो अम्ल होता है, इस अम्ल के द्वारा क्रेब्स साइकिल का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर 33वां प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का महत्व क्या होता है? यानी कि क्रेब्स चक्र का क्या महत्व होता है? तो क्रेब्स चक्र का जो महत्व होता है, ATP का निर्माण होता है, यानी कि ATP जब हम निर्माण करते हैं तो क्रेब्स साइकिल करवाते हैं, तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल का जो महत्व होता है ATP का निर्माण करवाना होता है। 34वां प्रश्न, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का परिवर्तन, यानी कि जब हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण कराते हैं तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इनको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह से आपको पास करा देंगे। 35वां जो प्रश्न है, ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है इसकी उल्टी क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसको ठीक उल्टा कर देते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। और 36वां जो प्रश्न है, शरीर में किस प्रकार की क्रिया जो होती है ऊर्जा उत्पन्न करती है? आपको बताना था कि शरीर में ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जो ऊर्जा का निर्माण करती है। देखिए, हमारे शरीर में कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म जिसे हम हिंदी में अपचय बोलते हैं। तो जैसे ही कैटाबॉलिज्म होता है तो हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, क्या मिल जाती है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी मिल जाती है। देखिए, थोड़ा सा आप कैटाबॉलिज्म को समझिए। कैटाबॉलिज्म को हम हिंदी में अपचय बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं, तब इस प्रोसेस को क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ओके, तो यहाँ पर 34वां जो प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद आपको बताना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं या उपापचय करते हैं तो इसका जो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2 यानी कि वाटर बनता है, और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी मिलती है। ओके, 38वां जो प्रश्न है कि HMP संट को हम PP यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। किस प्रकार के मेटाबॉलिज्म करता है? यानी कि जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है वो कौन से या किस प्रकार के मेटाबॉलिज्म करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय करता है। तो ये इतने MCQ हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि यूनिट जो आपकी 3rd है इसके सारे के सारे MCQ। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको यूनिट 4th के MCQ में बता देंगे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और यदि आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।